प्रभु परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में फिर से एक बार हम क्रिस्टी मंदिर चर्च आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। शालोम, प्रभु आपको प्रेम करता है, प्रभु आप पे निश्चित ही महान ऐसे प्रीति रखता है और इसलिए आज के दिन इस वर्ष की इस अद्भुत शुक्रवार की भक्ति में हम सब एकत्रित हुए, इसलिए कि हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहता है, प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, वो वचनों को हम अच्छी तरह सीख ले, जान ले और इससे आज प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीर्वाद देने के लिए, बहुतायत से आपके जीवन में कार्य करने के लिए और आपकी समस्याओं और आपके जीवन के अंधकार व अशांति को दूर करने के लिए आज फिर से हमारे बीच में मौजूद है। तो आइए उस प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। तो आइए हम हमारी कलीसिया क्रिस्टी मंडली के कुछ गायकों के साथ हम ज्वाइन होने जा रहे हैं इस भक्ति में, वर्शिप में। और हमारे मंडली के सेक्रेटरी साहब तेलोरे साहब है, हमारे सुआर्थिक कदम साहब है, शोभा सौसर हमारे चर्च के एल्डर है और साथ में हमारे बीच में ब्रदर भी है और वे भी आज इस भक्ति में शामिल होना है। और साथ में सभी कलीसिया खुशी के साथ, आनंद के साथ हम गीतों को गाते हुए उस प्रभु मसीह को धन्यवाद दे, क्योंकि उस जन्मोत्सव में हमने प्रवेश किया जो अखिल दुनिया, अखिल सृष्टि के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा ऐसा त्योहार है। तो आइए हम गीतों से शुरू करते हैं। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु
गीत गाऊयात. हालेलुया स्तुति करेंगे. हालेलुया स्तुति करेंगे. वचनों की तरफ बढ़े और आज क्रिस्ती मंडली की चर्च के इस पुलपिट से मैं आपसे रेवरेंड सुधीर चौहान बातचीत कर रहा हूँ और आज फिर से हम इस क्रिस्त जन्मोत्सव के इस महान त्योहार के इस समय से होकर गुजर रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया, सिर्फ भारत देश, अमेरिका, यूरोप ने, पूरी दुनिया में ये शुरू हो गया है. यीशु हमारा जो उद्धार करता है वो पैदा हुआ है. प्रेज़ द लॉर्ड. और ये आनंद और ये खुशी उस समय कुछ लोगों तक सीमित थी, लिमिटेड थी. गडरिया खेतों में, है ना, गडरिया खेतों में भेड़े चराते थे, ये वहीं पर कुछ लोग थे. दूसरी तरफ हमने देखा कि मनुष्य पूर्व देश से आते थे, वो भी गिने चुने 3 ही लोग थे. और फिर आज दुनिया में ये शुरू हो गया. प्रेज़ द लॉर्ड. हाँ, उस समय कुछ लोगों तक देवदूतों ने प्रभु यीशु मसीह के आने का सुसमाचार सुनाया. लिमिटेड लोगों तक, गिने चुने लोगों तक, उंगलियों पे गिनने वाले. लेकिन आज हम आकाश में तारे जितने, पृथ्वी पर जिसने इस रेत के कण, बालू के कण उतरे मसीह को जानने वाले, मसीह को मानने वाले और इस त्योहार को मनाने वाले लोग हो गए. इसलिए इसको हम ग्लोबल त्योहार कहेंगे, इसको हम वर्ल्ड का त्योहार कहेंगे. तो ऐसे त्योहार के इस समय में हमें प्रवेश कर गए जब सबसे ज्यादा हमें खुशी की आवश्यकता है. अभी तक नहीं थी उस दिन. क्यों? क्योंकि ये साल दुख में ही जाता गया है, ये साल रोने में जाता गया, ये साल तकलीफों में जाता गया, ये साल हमारे गरीबी में जाता गया, ये साल हमारे भय और डर में, खौफ में जाता गया. परंतु ये साल का समारोह को जब हम करने जा रहे हैं, इसका अंत जब हम देखने जा रहे हैं, हमें ये विश्वास है कि जिस प्रभु ने हमें इस जीवित भूमि पर जीवित रखा हुआ है, वो जीवित प्रभु हमें 21 में सिर्फ पहुंचाने रहा है, सिर्फ दिखाने रहा है. तो बहुत आनंद देके, बहुत खुशी देके और जो कुछ हमने गंवाया उसका दुगना, तिगुना और 100 गुना देने के लिए तैयार है. प्रेज़ द लॉर्ड. और यही भरोसा हमारे दिल को खुशी और आनंद से भर देती है. परंतु आज हम ये देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जन्मा ही क्यों था, जन्म का रहस्य क्या आवश्यकता थी खुदा को इस दुनिया में मनुष्य बनकर आने की. खुदा है, वो मनुष्य बनकर आया तो भी खुदा ही था प्रभु यीशु मसीह. लेकिन मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहने की, हमारे बीच में 33 साल गुजारने की क्या आवश्यकता थी इस खुदा को. खुदा के लिए तो सब कुछ संभव है, तो मनुष्य बनने की भी जरूरत क्यों आन पड़ी. और इसके लिए बहुत सारे कारण, उसमें से 3 कारण आज सीमित समय में हम लोग देखने वाले. तो यशायाह उसका 9वां अध्याय और 6ठे वचन में इस प्रकार से कहा गया है. 9वां अध्याय, यह अध्याय यशायाह जो संदेश का था या प्रॉफिट का, उसने 700-750 साल पहले जो मसीह, प्रभु यीशु मसीह आने वाला था, उसका प्रॉफिट या भविष्य किया था. और 9वां अध्याय अपन अवश्य अपने घर पर बाइबल में पढ़े कि 9वें अध्याय में क्या क्या लिखा. लेकिन एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके खांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. यशायाह 9:6. हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है. बहुत महत्वपूर्ण बात है. कई बार हम लोग कहते हैं बच्चों से क्या बन पड़ेगा, बच्चा तो बच्चा है, बच्चे को कोई सीरियसली लेता है क्या? नहीं लेता. बच्चा जब बड़ा होगा तब उसके बातों पर, उसके कार्यों पर और उसके जीवन के द्वारा लाभ होगा. परंतु पवित्र शास्त्र हमें क्या कहता है कि जब तक हम बालकों के समान होंगे, हम स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाएंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. क्योंकि बाइबल हमें ठीक उसका विपरीत बातें बताता है. बच्चे जो हम सब के सभी जो पापों से, सभी द्वेष से, सभी घृणा से, सभी बड़ों के जैसे सभी जो गंदी बातों से दूर रहते, जिसको इनोसेंट कहते हैं हम लोग. और ऐसा जब तक हम नहीं हो जाते, परमेश्वर का वचन कहता आप खुदा को नहीं देख पाएंगे, ईश्वर को नहीं देख पाएंगे. ऐसा इनोसेंट बनने के लिए
बालक एक जन्मा है और वो बालक हमेशा ही इनोसेंट बना रहा, पापों से, सभी प्रकार से गंदी बातों से, सभी प्रकार की दुनिया की सभी दैहिक बातों से वो दूर रहा। और आज वो हमें कहता है कि मैं बालक जन्मा अवश्य था, लेकिन बालक के समान ही मेरा अंत तक बालक के समान। क्योंकि अगर एक छोटा बालक यहाँ पर खेल रहा है, अगर हम उससे चिमटी काटते तो रोता है, थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से वो भूल जाता है और फिर से वो हमारे गले में आ पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये स्वभाव ही नहीं है कि किसका बदला लेना। आज हमने बालीबाग से जो भजन संहिता पढ़ी, उसमें लिखा कि हमें शत्रु का बदला लेने दो, लेकिन प्रभु यीशु यहाँ बदला लेने के लिए नहीं है। प्रभु यीशु किसी से बदला लेने के लिए दुनिया में प्रकट हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह सभी बच्चों को, उसके सभी लोगों को गले से लगाकर अपना बच्चा बनाने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हम जो खो गए थे, हम जो दूर हो गए थे, हम जो अंधकार और पापों में गिर गए थे या घिरे हुए, उन सभी को कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। बच्चा नहीं कहता है कि उसका नाम जो है वो पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहा जाएगा। शांति का अधिपति, शांति का राजकुमार कहा जाएगा। तो ऐसे शांति के राजकुमार की हमें आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया में आज किसी भी बात की सबसे ज्यादा जरूरत है तो शांति। शांति के खोज में लोग कहां से कहां पहुंच गए। और आज हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमें पर्वत पर या जंगलों में या कहीं मेडिटेशन के, हमारी शांति हमारे दरवाजे पर नॉक दे रही, खटखटा रही, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है कि दरवाजा सिर्फ खोलो मेरे लिए, मुझे अंदर आने दो, मैं आपका जीवन प्रकाश से प्रकाश में करूंगा। आपके जीवन में जो भी कलुषित बातें, गंदी बातें, दैहिक बातें, पाप, अधर्म, वो भाग जाएंगे। शैतान और शैतान की सभी डर और खौफ दूर हो जाएंगे और आपका मन बहुत आयत की शांति से भर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम लोग उस शांति की अपेक्षा दुनिया में शांति खोजते हैं, और दुनिया की बातें कभी भी शांति नहीं, वह शांति निर्माण करती है। तो आइए हम इस तीन बातों की तरफ विशेष करके आज ध्यान देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि वो जन्मा कहाँ था, और जन्मा था बेथलेहम में। बेथलेहम में जन्मा है ना, इस्राएल देश पैलेस्टाइन में बेथलेहम में उसका जन्म हुआ। और आज वो दुनिया का सबसे ज्यादा लोग आकर्षित करने वाला टूरिस्ट प्लेस है बेथलेहम। दुनिया भर के लोग वहां पर देखने, मसीही लोग ने, गैर मसीही भी जाते और देखते कि ये क्या है, कौन सी जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जन्मा था। वो आज जगह वहां पर मौजूद है, लेकिन वहां पर यीशु है क्या? वहां पर यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। लेकिन वहां जाने के बाद लोगों को एक अजीब शांति, अजीब सुकून मिलता है। लेकिन ये शांति उस जगह के लिए हमें एक भरोसा होता है, जिस जगह में आज देखते हैं, एक समय मतलब 2000 साल पहले मेरा प्रभु यहाँ पर जन्मा था, मेरा प्रभु यहाँ पर मौजूद था, मेरा प्रभु यहाँ से अपने दैनिक जीवन की शुरुआत करने वाला था। और आज इस भरोसे के साथ, विश्वास के साथ अनेक लोग जाते, लेकिन हमें वहां पर प्रभु दिखेगा नहीं। प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें इस्राएल जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बेथलेहम जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे घर पे आ गया। और जिसके घर में यीशु है, जिसके दिल में यीशु है, आनंद ही आनंद उसके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका हर दिन क्रिसमस है, उसका हर दिन बड़ा दिन है, उसका हर दिन क्रिस्त जन्मोत्सव है। और इसीलिए आज हम ये देखने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी तीन बातें थी जो खुदा प्रभु यीशु के द्वारा, परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट करना चाहता है। उसमें पहली बात ये थी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की प्रतिमा दी थी, वो दुनिया को प्रकट हुई। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 18वें वचन में कुछ बातें लिखी हुई जिसको हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की प्रतिमा क्या थी। 1:18 इसमें इस प्रकार से लिखा गया, यूहन्ना 1 और वचन 18 में, कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं है और देखने की काबिलियत भी नहीं है, हम में पात्रता भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है,
मूसा के बारे में जब कहते हैं, मूसा नबी के बारे में कहते हैं कि परमेश्वर से वो ख्वाहिश रखता है कि अपना चेहरा मुझे एक बार दिखा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे देखने के बाद तू जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि तू जो मानव है तेरे में काबिलियत पात्रता है ही नहीं कि तू मुझे देख पाए। खुदा को देखने की पात्रता हम में नहीं है, क्योंकि हम इस दुनियादार की ऐसे निगाहें और ऐसा स्वरूप धारण करते हैं जो अपवित्र ऐसा है। यशायाह जब सिंहासन पर परमेश्वर को देखता है तो कहता है हाय 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 मेरा बुरा हुआ, क्योंकि मैंने अपने आंखों से उस परमेश्वर को देखा। मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ, अशुद्ध लोगों के बीच में कार्य करता हूँ, लेकिन मैंने उस जीवित खुदा को वो दृष्टांत में देखा। हम दृष्टांत में देख सकते हैं, हम सपने में देख सकते हैं, लेकिन हम में पात्रता है ही नहीं कि हम वो परमेश्वर को देखो। दूसरी बात, अगर हम पुराने नियम में देखें तो बारंबार ये बातें दिखाई गई कि वो संदूक जब वो लेकर चल रहे थे तो वो संदूक को देखने वाले हजारों लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उनमें पात्र थे। संदूक को छूने वाले जो उनके जो संदेश थे वो भी, सेवक भी, वो भी मारे गए। और इसीलिए जब मूसा नबी ऊपर से पर्वत से नीचे उतरते हैं तो उनके चेहरे पे इतना तेज था कि लोग उसे देख नहीं पाते थे। ये तेज कहां से था? परमेश्वर का तेज था। वो चेहरे से चकाचौंध हो गए और उनकी आंखें जो है वो उसको देख नहीं पाए। इतना पवित्र, इतना तेजोमय, इतना सामर्थ्यशाली हमारा जीवित परमेश्वर, लेकिन वो स्वर्ग में रहता है, वो बहुत ही दूर हमसे रहता है, वो हमारी बातें समझ नहीं सकता, वो हमारे लिए, हमारे मन के, हमारे दुनिया के, हमारे इस अंधकार के इस सभी हालात को समझ ही नहीं सकता। और ऐसी बातें हर लोग कहते हैं। लोग कहते हैं हमारी क्या हालत है, तुमको क्या मालूम, वो खुदा भी भूल गया हमको, वो भी नहीं समझ सकता। और ऐसे हम रोते हैं, तकलीफ में रहते हैं, लेकिन खुदा ने कहा यस मैं वहां पर हूं, मैं समझता हूं तुम्हारे बीच में क्या कर रहा हूं, तुम्हारे लिए क्या है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए, मैं अपने इकलौता पुत्र खुद मैं आपके बीच में आकर रहना चाहता हूं, जिससे कि आपको इस बात का एहसास हो कि मैं आपसे कितना अधिक प्रेम करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आप लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े जो नेता है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, वो कई बार झोपड़ियों में जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, वहां पर उसका खाना खाते हैं, फिर लोगों को बड़ी खुशी होती है, अरे वाह हमारा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, हमारी तकलीफों को फिर बोलते हैं क्या आपकी तकलीफ बताइए, सेक्रेटरी साहब नोट करो क्या है तकलीफ है। मतलब जब वहां पर जाते हैं तो और भी वो जो नजारा, दुखदाई नजारा, वो और जब करीब से देखा जाता है तो समस्या का जो रहस्य है, तकलीफ है, वो और ज्यादा खुल जाती है। यहां से किसी की बातें सुनने के बेहतर खुद जाकर देखने से वास्तविकता हमें पता लगती है। प्रभु परमेश्वर को वास्तविकता पता तो थी, लेकिन प्रेसिडेंट हमारे घर में आया, इसके कारण हमारे मन में और भी हमारे प्रधानमंत्री के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और प्रेम निर्माण हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में और सिर्फ आया और सिर्फ नोट करके चलेगा ऐसा नहीं, उसने अपने जीवन के 33.5 साल हमारे बीच में गुजारे। और 33.5 साल में से एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एक कारपेंटर के रूप में उसने 30 साल गुजारे। उसने अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने व्यवसाय के लिए कार्य किया, इसके लिए कि मैं इस दुनिया में लोगों के, गरीब लोगों के बीच में रहा और गरीब लोगों को समझता हूं। ये तुम जान लो, मैं तुम्हारे बीच में रहा, तुम्हारे जैसा ही रहा। लेकिन हम लोग कहते हैं अरे प्रभु जी, ये दुनिया में रहते समय पाप क्या है, अधर्म क्या है, अशुद्धता है, ये सब बातें, ये जो है वो हमें हालात के साथ समझौता करना पड़ता है, हमें हालात के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हम इस बुराई में, उस एडजस्टमेंट में नहीं रहेंगे, खाने पीने में नहीं लगेंगे, तो लोग हमारे को तोड़ देंगे, अलग कर देंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं रहा, मैं पवित्र और शुद्ध रहा, और इसीलिए इस बात को समझ लेना भी उतना जरूरी है। और यूहन्ना इसका पहला अध्याय 18 वचन में कहा कि कोई ने उसे देखा नहीं, लेकिन पुत्र के रूप में परमेश्वर ने खुद को हमारे लिए प्रकट करा। लोग जब प्रभु यीशु कहता कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, पिता की तरफ से भेजा हुआ वो मसीहा हूँ, तो लोग हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। तो कहते किताब को हमें दिखाइए,
हमें पिता को दिखाइए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना उसके 17वां अध्याय और 21वें वचन में यही बात कहते समय कहते हैं कि आप पिता को देखने की ख्वाहिश रखते हो, ये बात तो सही है, लेकिन आपने अभी भी मुझे नहीं पहचाना। 17वां अध्याय के 21वें वचन में वो इस प्रकार से कहता है कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, वैसे हम में है वे हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है, तूने ही मुझे भेजा है। यस, संसार को इस बात का भरोसा रखने के लिए कि तूने मुझे भेजा है, वो गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करता है, क्योंकि इसके बाद वो सलीब पे जाने वाला, सूली पे चढ़ाया जाने वाला है। और वो कहता है कि परमेश्वर, आज मैं आपसे ये विनती करता हूं कि जैसे आप मेरे अंदर है, मैं आपके साथ बना हुआ, वैसे वे भी आप में बने रहे। वे मतलब कौन? हम सभी भी परमेश्वर में बने रहे। और ये आपस में जो घना और घनिष्ठ संबंध है, उसके द्वारा जो आशीर्वाद आपने हमारे लिए रख छोड़े, उसका लाभ हमें मिले। आप सभी लोग जानते हैं कि दिनों में सरकार क्या कहती है, पैन कार्ड सबके पास होना चाहिए, आधार कार्ड सबके पास होना चाहिए, राशन कार्ड सबके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो उनको बेनिफिट्स मिलने वाला नहीं है, जिसके पास नहीं उसको सुविधाएं मिलने वाली नहीं है। और इस लिंक करने के कारण, है ना, हमने आधार कार्ड लिंक किया, पैन कार्ड लिंक किया, बैंक बुक लिंक किया, ये सब लिंक करने के कारण अब जो भी योजना सरकार की दिल्ली से निकलती है, वो डायरेक्ट बैंक के द्वारा या आधार कार्ड के द्वारा हमारे घर तक पहुंच जाती है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ लिंक हो जाते हैं, तो सभी आशीर्वाद जो परमेश्वर ने हमारे लिए, पुत्र ने हमारे लिए, और जो योजनाएं, जो अद्भुत योजनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई, वो सब हमें प्राप्त होती है। और जो लिंक नहीं करता, उसका क्या होगा? उसको मालूम ही नहीं, मालूम है तो भी उस तक पहुंचने वाली नहीं है, क्योंकि वो लिंक नहीं। और आज इस क्रिसमस के ये समय में परमेश्वर की यही इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह यही प्रार्थना वहां से कर रहा है कि देखिए, आप परमेश्वर से लिंक हो जाइए, उससे जुड़ जाइए, जैसे हम आपस में पिता और पुत्र, इसका संबंध हमेशा बना। कैसे बना? यीशु मसीह उसकी आज्ञाओं का पालन करता था, प्रभु यीशु मसीह उसकी योजनाओं को पूर्ण करता था। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से हरदम सुबह और शाम देर तक प्रार्थना करता था और उसकी योजनाओं को लेकर चलता था, इसलिए उसका संबंध बना। वैसे हमारा अगर संबंध बना रहना है तो हमें भी उसके साथ लिंक रहना, प्रार्थना में रहना, बाइबल में बचना, आज्ञाओं में चलना, ये जरूरी है। और अगर ये जरूरी है तो हम सिर्फ पुत्र को ही नहीं तो पिता को भी देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि पिता हमारे करीब रहेगा, पिता हमारे करीब रहेगा। और इसीलिए आज पिता हमसे कितना प्रेम करता है, ये जानने के लिए उसने पुत्र को इस जगत में भेजा। उसने पुत्र को इस जगत में भेजा कि जाओ और लोगों के बीच में रहो, और मैं कितना आपसे प्रेम करता हूं ये लोगों को पता हो। और इसीलिए वचन कहता है कि बार बार जब यीशु ने तकलीफ में लोगों को, बीमारियों में लोगों को, समस्याओं में लोगों को, गरीबी में लोगों को और शैतान से बंधे हुए लोगों को देखा, तो वो तरस खाता है, वो आंसुओं से भर जाता है और उनकी तकलीफों को वो दूर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, तरस खाता है। आज वो हमारे तकलीफों को समझ रहा है, क्योंकि वो आज हमारे बीच में मौजूद है, और वो फिर से हमें तरस के द्वारा, प्रेम के द्वारा फिर से यही बताना चाहता है कि पिता तुमसे बहुत प्रेम करता है, भाई और बहनों वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और उसने सबसे बड़ी संपत्ति जो थी उसका इकलौता बेटा वो भी हमें दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? पैसा इन दिनों में आपने देखा कोई काम का नहीं, क्योंकि आज है कल कहीं भी चले जाए। सेहत, तंदुरुस्ती, आप सभी को मालूम है कि तंदुरुस्ती की कोई भी यूरोप वाला, अमेरिका वाला भी गारंटी नहीं ले सकता। दवाइयाँ, हॉस्पिटल, हमारे पास बहुत रूबी हॉल है, जहांगीर, हमें बड़ा अभिमान था, लेकिन कहाँ है ससुर हॉस्पिटल? रूबी जहांगीर कहीं जगह नहीं है हमारे लिए। क्यों? हमें बड़ा भरोसा था कि यस ये हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, हमारे समय में दुख में आएंगे, काम बचाएंगे। काम हुआ कुछ नहीं, बड़े बड़े टैबलेट मेडिसिन नहीं कुछ काम आए, परंतु हमें एक भरोसा है कि प्रभु यीशु जो हमसे प्रेम करता है वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सिर्फ शब्द बोलता है, वो सिर्फ स्पर्श करता है, वो सिर्फ वहां जाके देखता है
और वो यस बोल देता है, सभी बीमारियां, सभी तकलीफें हमारे जीवन से भाग जाती है। और यही खूबियत खासियत है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, सबसे बड़ी जो स्टेट थी वो हमको दे दी, तो इसका मतलब वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। और इसीलिए पिता को आप कहेंगे कि ये तो न्यायाधीश है, वो हमारे से क्रोधाविश है, वो हमारे को दंड देने वाला है, वो हमारा न्याय करने वाला है, वो हमको नरक में भेजने वाला है, वो हमारे पापों को देखो तकलीफों और सभी दंड को देने वाला है। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को सिर्फ भेज देखने के लिए नहीं भेजा। देखो कैसे पाप कर रहे हैं, कैसे अपराध कर रहे हैं, कैसे गुनाह कर रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कैसे उन्होंने इन सब बातों को अपने सिर पर उठाया प्रभु यीशु ने, प्रेज़ द लॉर्ड, और कहा कि मुझ पर भरोसा रखो, मैंने इन सब क्रियों को अपने सिर पर लेके सूली पर अपने प्राण दिए, इसलिए इससे बाद जो मुझ पर भरोसा रखेगा उसको गुनाहों से, पापों से, शापों से, बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए मैं दुनिया में आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मुक्ति दिलाने के लिए आया, इसलिए हम कहते हैं मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आपको शांति की आवश्यकता है, यह शांति का राजकुमार प्रकट हो चुका है। विश्वास रखना हम सबका काम है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम जीवन में विजयी हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह ये दिखाने आए कि मैं कितना पवित्र हूँ, मैं कितना पवित्र। पहला पत्रस इसका पहला अध्याय और इसके 15वें और 16वें वचन में इस प्रकार से लिखा, पहला पत्रस इसका अध्याय पहला और 15 और 16 में, कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कौन बुला रहा है आपको? हमको प्रभु यीशु मसीह हमें जल्दी ले जाने वाला है। वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बने रहो। आप मेरे बेटे हो ना, और बेटे अगर बाप पवित्र है, अगर पिता पवित्र है, और तुम पापों में और सब शापों में और गुनाहों में और व्यसनों में और सभी प्रकार के दुनियादारी के बातों में, व्यभिचार में, अधर्म में लिप्त हो, तो तुम्हारा बाप का इमेज आप खराब कर रहे। कई बार हम लोग कहते हैं क्या है, बाप का नाम डुबा दिया, घराने का नाम डुबा दिया, घराने का नाम रोशन करने वाला हम आपको समझ रहे थे, तुम्हारा नाम मैंने रोशन कर दिया, लेकिन अंधकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो अपने पिता ने जो कमाया वो गंवाने वाला बन गया। और इसलिए आगे कहा, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता पवित्र और बच्चा अदर में, तो कुछ दिन के बाद वो कहे कि तू मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि तूने मेरा नाम गंवा दिया। और कई बार हम लोग ऐसा दुनिया में रहते हुए यही कहते हैं, अरे तू क्या सोचा था, तूने क्या किया, आज से तेरा और मेरा नाता नहीं रहा, चल तू मेरे घर से तो निकल जा। और क्योंकि तेरे से तो पराए अच्छे, तूने तो मेरे बेटे की जगह शत्रु के समान मेरे साथ व्यवहार किया। और इसीलिए दूसरी बात है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे अपनी संतति, मेरी प्रजा समझते हो, तुम मुझे अपना बेटा और अपनी बेटी के रूप में आकर मेरे साथ रहना चाहते हो, क्योंकि मैं तो कबूल करने को तैयार हूं। परंतु बेटा और बेटी होने का हक अदा आप कर रहे हैं क्या? आप हक अदा कर रहे हैं क्या? आप लायक है क्या? पात्र है क्या? और अगर नहीं है तो किस हक से, किस जुबान से, किस शब्दों से आप कहते कि मैं तेरा बेटा हूं? बेटे के लिए पिता के जैसा पवित्र होना भी जरूरी है। और यह पवित्रता प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में जाहिर की। वो जन्मा पवित्र था, है ना? माता के गर्भ से जब से जन्म हुआ कि वहां से लेके तो सूर्य पर जाने तक, यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि उस पवित्रता का उसमें बरकरार रखा। पाप का अंश भी उसके जीवन में नहीं था। अब हम तो पाप में पैदा हुए, माता के गर्भ में थे। दाऊद कहता है कि माता के गर्भ थे तभी से मैं पापी था और पापी हूं, परंतु यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, शांति देता, आनंद देता, खुशियों भी हमें महानता में बहुत आयत से देता है। और इसीलिए पिता पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पुत्र भी पवित्र है। और पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी पवित्र नाम ही में अपने आत्मा में छुपा पवित्र आत्मा। और अगर हम उसके बेटे हैं और उसकी बेटी और हमें पवित्रता नहीं है तो हम निश्चित उसके बेटे कहलाने के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें बेटा कहता। जब आपने देखा उड़ाऊ पुत्र निकल गया,
सभी अपने बाप की स्टेट लेकर, अपने पिता का धन लेकर बंटवारा करके कहाँ जाकर उड़ाता है? वो जाके स्त्रियों के बीच में उड़ा देता है, धन पैसा खर्च कर देता है, और जब वो वापस आता है भिखारियों की जैसे अवस्था उसकी हो जाती है। फिर वो देखता है कि पिता मेरी राह देख रहा है, पिता मेरी राह देख रहा है, और पिता फिर से दौड़ा चले आता, उसको गले से लगा लेता, भिखारी की जैसे फटे हुए वस्त्र, पैरों में चप्पल नहीं, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, और ऐसे अवस्था में कोई उसे पहचान भी नहीं सकता, लेकिन पिता ने पहचान लिया कि भिखारी नहीं, ये मेरा बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, पिता परमेश्वर हमारी भिखारियों जैसी अवस्था, गरीबों जैसी अवस्था, लाचार जैसी अवस्था, अशुद्ध जैसी अवस्था और जानवर की जैसी अवस्था में भी हमें पहचानता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। माता अपने बच्चों के चेहरे की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आवाज भी सुन ले पहचान लेगी, मेरे बेटा और मेरी बेटी की आवाज है। हमारी आवाज परमेश्वर निश्चित पहचानता है, कितने भी दलदल में हम फंसे हुए तब भी। और उसने क्या किया? उसको गले से लगा लिया, बेटे बुढ़ाऊ पुत्र को गले से लगाया, और फिर से उसको बेटे का अधिकार प्रदान किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने पश्चाताप किया, क्योंकि उसने पश्चाताप किया। नहीं, ऐसे नहीं है स्वीकार कर लेना, हमें माफी मांगनी पड़ेगी, हमें गुनाहों को कबूल करना पड़ेगा, हमने अयोग्य काम किया ये जाहिर करना पड़ेगा, और जब हम घोषित करेंगे और कहेंगे पिता हमें योग्यता नहीं कि हम आपका पिता पुत्र कहना है, आप दास बनकर आपकी सेवकाई करेंगे। उसने कहा नहीं, तूने जो कुछ गवाया, तेरे आंसुओं ने, तेरे पश्चाताप के आंसुओं ने सब धो दिया है, अब मैं तुझे क्षमा करके फिर से उस पवित्रता में, फिर से उस राज्य में प्रवेश देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पवित्र है, पुत्र पवित्र है, और अब गुनाहों से माफी मांगने वाला बेटा भी पवित्र बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमें परमेश्वर ये कहता है कि पवित्रता बरकरार रखने के लिए, पुत्र ने तो पवित्रता बरकरार रखे, आपको भी पवित्र बनना है, परंतु उसके लिए एक ही काम आपको करना पड़ेगा, विश्वास रखना है कि यीशु का लहू मुझे गुनाहों से क्षमा करता है। दूसरी बात, फिर से मेरे पास आना होगा, मैं गडरिया हूं, आप भेड़े, मेरे पीछे पीछे आप चलेंगे तो आपको क्षमा प्राप्ति हो जाएगी। और तीसरी बात है उसने और एक प्रकट की, और वो ये है कि वो हमसे क्षमा करने वाला है, वो हमसे प्रेम करने वाला। हम कितने भी गंदे रहे, हम कितने भी घृणित रहे, हम कितने भी घृणित अपराध करें, परमेश्वर जैसे उस सूली के ऊपर, यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि सूली के ऊपर उस चोरों की तरफ देखिए, जब उस चोर ने निश्चित इतना बड़ा गुनाह किया कि उसको सलीब पे टांग दिया, मतलब मृत्यु दंड दिया, फिर प्रभु कहता है कि यस, मैं तूने गुनाहों को कबूल किया, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, उस समय भी, अंतिम सांस पर भी वो आप सबको क्षमा करने के लिए और गले लगाकर यहाँ पर क्षमा। तो आज हम सूली के पास जाते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं, तो हमारे जीवन में एक बड़ा आनंद आता है, और यही आनंद मतलब क्रिसमस का आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिसमस का आनंद मतलब पकवान बना के खा रहे, घर में डेकोरेशन कर रहे, स्टार लगा दिया, और इसमें बहुत बड़ा आनंद नहीं है। ये तो कभी भी हम आनंद मना सकते हैं। स्टार तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, मॉल में चले जाते तो स्टार ही स्टार लगे, हमारे घर से ज्यादा स्टार वहां पर, घर से भी ज्यादा सुंदर डेकोरेशन वहां, तो बहुत बड़ा क्रिसमस हो रहा है क्या मॉल में? नहीं, खाली सही क्रिसमस, सही आनंद तब हमारे जीवन में आता है जब पिता जो हमारे लिए अपने बेटे को भेज रहा है, उस बेटे का हम अपने दिल में स्वीकार करते हैं कि यस प्रभु, तूने अपने बेटे को भेजा, आज मैं उसको स्वीकार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर आपका जीवन का हर दिन, हर क्षण, हर समय क्रिसमस होने वाला है। रोज पार्टी में क्या है, रोज या पूरे ऐसे गणित आता है। नारायण मोहन टिड़क ने गीत में लिखा हुआ कि हर रोज आपका दिन क्रिसमस के समान मनाया जाने वाला दिन होने वाला। दूसरी बात है, दूसरा रहस्य परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा प्रकट किया कि शैतान जो था उसका सही स्वरूप दुनिया को प्रकट कर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उस एडन बाग के अंदर आदम और हव्वा जो थी, उनको शैतान ने भरमाया, और उसके कारण क्या हुआ? वो फंस गए, जाल में फंस गए, चंगुल में फंस गए, और पिता की आज्ञा को मोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को मोड़ दिया, और वो पापों में किसके पीछे चलने लगे? शैतान के पीछे चलने, शैतान के पीछे चलने। और उसके बाद क्या हुआ? एक युद्ध जो अब से तब से अब तक चल रहा है कि मनुष्य उस शैतान को क्या करता है? पैरों तले कुचलता है, और शैतान उसको क्या करता है? नरक
सांप के रूप में उसे डसता है। ये युद्ध चल रहा है, लेकिन उसमें मारे कौन जाए? नुकसान किसका होगा? कई लोग कहते हैं यहाँ तो शैतान और परमेश्वर के बीच में युद्ध चल रहा है, किस तो हम रहे बीच में, नुकसान तो हमारा होगा, रो तो हम रहे। एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ खुदा है, दूसरी तरफ शैतान है, और बीच में हम कहीं तो भी पिसे जा रहे हैं। यस, कुछ समय तक ये बात घटित अवश्य हो रही थी कि शैतान शत्रुओं के लिए, इस्राएलियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो यीशु के और परमेश्वर के चुने हुए जो राष्ट्र थे उसके खिलाफ जब जब शत्रु खड़े हुए, परमेश्वर उस राष्ट्र की ओर से लड़ा और शत्रु राष्ट्र को उसने पराजित किया। लेकिन मरे कौन? शैतान मारा क्या वहां? कौन मर रहे थे? शत्रु राष्ट्र के लोग मर रहे थे, और परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी उसकी निर्मिति है, वो भी लोग जो शत्रु लोग कह रहे हैं वो भी मरने वाले थे, और इसके द्वारा शायद शैतान उसकी योजनाओं में शायद कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन मरे को प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, आगमन के बाद उसने कहा कि यस, ये युद्ध जो है वो रक्त और मांस का युद्ध नहीं है, तो ये युद्ध जो है वो शैतान और शैतान के अधिपतियों के खिलाफ परमेश्वर का युद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मनुष्य से नफरत मत करो, मनुष्य से को आप शत्रु ना समझो, क्योंकि मनुष्य जो आपके खिलाफ कर रहा है वो शैतान के द्वारा भरमाया। उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, और सूली पर उसने प्राण देते हुए शैतान में बने हुए लोगों को क्षमा किया। उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये शैतान से बंधे हुए वो शैतान की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं, परंतु उन्हें पनिशमेंट ना मिले, परंतु जो उसके पीछे है, जिसको अपन हस्तक कहते हैं, है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत रहती है। हम लोग कहते हैं ये छोटे मोटे चोर है, उसके पीछे बड़ा डॉन छुपा हो, उसको पकड़ो। वो डॉन जो है वो है शैतान। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि वो उससे अपना युद्ध है, इन पिसने वाले लोगों को क्षमा करके मेरे राज्य में लाओ। अगर ये लोग मेरे राज्य में आ गए तो अपने आप मैंने युद्ध ऑलरेडी जीत लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब शैतान के पास लड़ने वाले लोग ही सभी प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गए तो कौन जीत गया? शैतान के पास कुछ है नहीं तक नहीं लड़ने की ताकत, लेकिन शैतान बहुत चालाक है। शैतान के बारे में क्या कि वो झूठ को झूठों का बाप है, और वो आसानी से हमें ये फंसा देता है, दिखा देता है क्या कुछ नहीं होने वाला, बहुत तुमने खुदा किया, बहुत आप मंदिर में गए, बहुत प्रार्थना की, 2020 में क्या मिला तुमको? कुछ नहीं मिला। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि ख्रिस्ती मंडली ने जहाँ तक हो सके बहुत सारे गरीबों की मदद की। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हमने अपना प्रेम मंडली के द्वारा, सिर्फ वचनों के द्वारा जब चर्च खुला था तब किया, लेकिन जब चर्च बंद हो गए तो परमेश्वर के लिए मदद के द्वार परमेश्वर ने खोल दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आवश्यकता, जो गरीब थे, जो लाचार थे, जिनके पास नहीं था, उन लोगों को हमसे बड़ा हमने दिया, और इसके द्वारा हमने क्या कहा? हम ये कहा कि प्रेम, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और वो आपको सिर्फ ये जो मानना जो है, कौन सा मानना है? स्वर्गीय मानना ही नहीं, तो वो जीवन में लगने वाला ये मानना भी, जिसको हम कहते हैं रोटी भी देने में सक्षम है, मदद भी करने के लिए तैयार है। और इसके द्वारा अनेक लोगों ने क्या जाना? ख्रिस्ती मंडली बहुत अच्छी है, उसके पास्टर साहब बहुत अच्छे, उसके एल्डर्स बहुत अच्छे, नहीं, उनका प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि हम दे रहे हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहा है, क्योंकि उसका प्रेम आपसे है, उसने जो कुछ हमें दिया, हमें दूसरों को देने का तरीका भी सिखाया उसने, कि जो कुछ है वो आज है, कल तुम्हारे पास नहीं रहेगा, आज है तो लोगों को दो, जो आवश्यक है, गरीब है, लाचार है, जिनको जरूरत है, उनको जरूरतमंदों को जब दोगे तो आप मसीह का प्रेम दूसरों को बांटोगे। परंतु शैतान क्या कहता है? अभी पैसा जमा कर, धन जमा कर, पता नहीं कब कैसे दिन आ जाए, बहुत जमा करके रखेंगे तो क्या होगा कि तकलीफ के दिनों में तेरे पास जो बचत है वो तेरे काम में आएगी, जो इन्वेस्टमेंट है वो तेरे काम में आएगा। लेकिन आप भी सबकी नजर तो इन्वेस्टमेंट पैसे से कुछ नहीं होता। प्रभु परमेश्वर की इच्छा है वही टिकता, वही आनंद रहता, वो दुनिया में रहता है। और इसीलिए शैतान के पीछे न जाते हुए प्रभु के पीछे जाओ। और इसीलिए यहाँ पर एक वचन बहुत का है, रोम उसका पहला अध्याय और 29 से 30 में बहुत ही खूबसूरत वचन जो है वो संत पौलुस इस प्रकार से कहते, रोमियो और उसका अध्याय है
पहला अध्याय में, इसमें वचन जो है रोमियो के पहले अध्याय में वचन है 29 और 30। इसके अंदर इस प्रकार से कहा गया है, सर्व प्रकारची अनिती, दुष्टपणा, लोभ, वाईटपणा यांनी ते वैरभाव से वे भर गए और डाह, हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। वे चुगलखोर हो गए, बदनाम करने वाले हो गए, परमेश्वर से घृणा करने वाले हो गए, दूसरों का अनादर करने वाले हो गए, अभिमानी हो गए, डींग मारने वाले हो गए, बुरी बुरी बातें बनाने वाले हो गए, माता पिता के आज्ञा न मानने वाले हो गए। ऐसे निर्बुद्ध, विश्वासघाती, मायारहित और वे सब निर्दयी हो गए। ये सब बातें क्या है? गुनाह कहलाते हैं। ये गुनाह करने वाले कौन? मनुष्य। कौन करवा रहा? शैतान करवा रहा। और हमें इसमें बहुत आनंद मिलता है। नहीं, हमको भी मालूम कि हम काम गलत कर रहे हैं। नहीं भाई, काम तो गलत किया है, ये मानते हैं लोग, परंतु मानने से कुछ नहीं होता। काम तो कर ही रहे ना, कर ही रहे, और करने जब आप गलत करेंगे तो उसका नतीजा भी गलत होने ही वाला है। परंतु इसका एक अवसर है हमको कि अगर हम उस नतीजे, ये सब गुनाहों को कबूल करें और प्रभु के पास जाएं और इस कुकर्म जिसका दंड क्या लिखा है यहाँ पे? मृत्यु दंड है, जिसका दंड है मृत्यु दंड है। और इससे अगर हमें बचना है, वचन कहते हैं कि ऐसे काम करने वाले को मृत्यु दंड ही योग्य, तो भी न केवल आप ऐसे काम करने वाले वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। करने वालों से, क्योंकि हमें न सिर्फ हम करने वालों को देखते बल्कि करने वालों के कामों को देखकर प्रसन्न होते हैं, तो हमको खुशी मिलती है। गलत काम करने से अगर हमें खुशी मिलती है तो हम किसके पीछे चल रहे हैं? किसके पीछे चल रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं? नहीं, हम शैतान को मानने वाले लोग हैं, जो गलत काम और सभी परेशानी में घिरे हुए लोगों को तकलीफ देने वाले लोगों के साथ खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि जितने लोग तकलीफ करेंगे उतने मेरे पीछे चलेंगे। आनंद वाले लोग मेरे पीछे नहीं, प्रभु यीशु के चलने वाले लोग मेरे पीछे नहीं आएंगे। तकलीफ देने वाले और तकलीफ सहने वाले, ये सब लोग जो है वो मेरे पीछे हो रहेंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर क्या बताने की कोशिश की? यस, मैंने खुदा यीशु को इस दुनिया में भेजा है और वो शैतान के स्वरूप को तुम्हारे और मेरे सामने क्या कर रहा है? खुला कर रहा है कि मत डर, न घबराओ, देखो मेरे लहू में, मेरे कार्य में इतनी शक्ति है कि मेरे नाम से शैतान भागने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का सामना करो, भागेगा, क्योंकि वो पहले से किसने हराया उसको? प्रभु यीशु मसीह ने हराया। और हमें अधिकार दिया कि मेरे नाम में तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। और उसने एक बड़ी शक्ति और एक अधिकार दिया है कि तुम शैतान से बोलेंगे शैतान मेरे जीवन से तू भाग, तो शैतान को भागना पड़ेगा। शैतान को भागना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ हमें बेटा नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें सामर्थशाली बेटा और बेटी बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ बेटा बनाने के नहीं, हमें कुछ अधिकार भी दिए हुए। मान लीजिए किसी बहुत धनवान है पिता और बहुत पैसे वाला है और उसका बेटा साइकिल पे पैदल घूमता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, तो उसको देख के कोई बोलेगा क्या बेटा? नहीं। बेटा है तो उसके पास भी गाड़ी होगी, बेटा है तो उसकी भी सेवा करने वाले नौकर होंगे, बेटा है तो उसके पास भी धन संपत्ति होगी। हम बेटे तो हमारे पास भी पावर है, हमारे पास भी सामर्थ्य, तभी तो हम बेटा और कन्या है। परंतु हम उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करने में कम पड़ जाते हैं, हम इस्तेमाल करने में पीछे रह जाते हैं और वो सामर्थ्य होकर भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए शैतान बोलता है ये तो इस्तेमाल करते हैं, इसको पकड़ो, और पकड़ लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि है सब कुछ, तलवार भी सब कुछ, लेकिन निकालता नहीं, कभी भी निकालता, छुपा के रखता है, गरीब को भी जैसे रहता है। नहीं, हम राजा के राजकुमार और राजकन्या हैं, तो हमें शक्ति और सामर्थ्य उसका इस्तेमाल करना भी हमें आना चाहिए। और इस्तेमाल करने का मतलब है शैतान हरा दिया, ऐसे हमें भी शैतान को हराने के लिए उसके पीछे चलना। और आखिरी मुद्दा जो है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के कारण, तीसरा रहस्य ये कि हमें कृपा दान प्राप्त हो, दान प्राप्त हो। और इसलिए रोमियो इसके 6 अध्याय में और 23 वचन में बहुत बड़ी बात उसने कही है। रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु यीशु और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान क्या है? अनंत जीवन है। हमें मौत
नहीं है। मौत को हरा दिया। हमारे बीच में निश्चित कोरोना की हम याद कर रहे हैं, क्योंकि वो आज प्रभु के पास है और उसको इस दुनिया की दुख तकलीफों से, बीमारियों से मुक्त होकर उस खुदा के पास पहुंच रही है। लेकिन हम उसके पीछे, हमारे पास जिम्मेदारी है, हमको कुछ काम दिया है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, उस बेटी ने यहाँ पर वचनों की सेवकाई, वचनों की घोषणा करते समय एक विश्वासु जीवन जिया। अब आगे हम ये जानते कि हमारे भी बीच में एक बहन थी, वो बैठा करती थी 2020 में हमारे साथ में थी, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। वो उस खुदा के पास पहुंच गए जिसकी वो इबादत करती थी। लेकिन हम इस दुनिया में बाकी है, तो हम क्या करना है? हमें भी उस इबादत को बनाए रखना है कि जिस दिन हमारा बुलावा है, जिस दिन हमारा बुलावा है, हमारे बारे में कहा जाए कि यस वो वचन में चलता था, वो वचन में चलती थी, वो प्रार्थना करती थी, वो मसीह के आज्ञा में चलती थी, वो मंदिर आती थी, वो कलीसिया की सेवकाई में भाग लेती थी। हमें भरोसा है कि वे भी प्रभु यीशु के पास जाने वाली, क्योंकि ये जीवन यही समाप्त नहीं होता। खुदा इसको मौत नहीं, प्रभु यीशु इसको मौत नहीं, पवित्र आत्मा ये हरदम बना रहे, ये शाश्वत है और हमें हमारे आत्मा को भी मौत नहीं, परंतु एक मौत आत्मा को है और वो है नरक की मौत, जहाँ पे तड़पना है, जहाँ पर अंगार है, जहाँ पर गंधक है, जहाँ पर वेदना है, यहाँ पे छाती पीटना है, क्योंकि हमने उस वचन को, उस प्रभु को, उस पिता का स्वीकार नहीं किया जो 2000 वर्ष पहले दुनिया में जन्मा। और वो कहता है कि बेटे बेटी मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ जगह तैयार करने के लिए, मैं जगह तैयार करूंगा और वापस आऊंगा और तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि हम उसके साथ राज करने वाले राजकुमार कहने हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को मौत नहीं, तो हमें भी मौत नहीं। ये शरीर जो था मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु ये जो आत्मा है वो प्रभु के साथ राज करेगा। और इसलिए प्रभु आज फिर से इस दिन में ये कहता है कि इस देह को सजाने के लिए कितने भी सुंदर सुंदर कपड़े पहन लो, कितने भी आप लोग गहने गले में डाल दो, कितने भी स्प्रे मार दो, कितने भी परफ्यूम मार दो, कितनी भी गाड़ियां लेकर आप घूमो, लेकिन जाना तो उस मिट्टी में ही है, जाना तो उस मिट्टी में ही। वो 2 गज जमीन नहीं है, आपका अंत नहीं है। तो कहते हैं वही समाप्त हो, नहीं नहीं, वो आत्मा जो है वो अगर सुगंधित है, वो अगर उद्धार के वस्त्र से लपेटा हुआ है, वो अगर प्रभु यीशु के साथ चलने वाला, वो प्रभु की आज्ञा में चलने वाला, तो वो सुगंधित जीवन प्रभु यीशु के साथ आनंद मनाने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, आनंद है यीशु के साथ मनाने वाला। परंतु उसके लिए आज हमको मसीह जन्मा है, हमारे लिए जन्मा है, हमारे लोगों के लिए जन्मा, हमारे परिवार के लिए जन्मा। इसका आनंद उसके साथ साथ उसका स्वीकार करना भी जरूरी है। आज जो है हम लोग अंतिम प्रार्थना सभा के लिए एकत्र हुए, जैसे मैंने शुरू में आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसके बाद की 2 सर्विस जो है गुरुवार की वो वॉचमैन सर्विस होने वाली, तो आज अंतिम प्रार्थना के हम ओर जाने वाले। और आज प्रभु परमेश्वर ने हमें 3 महत्वपूर्ण रहस्य की। प्रभु यीशु आया क्यों, उसने जन्म क्यों लिया, तो उसमें पहला हमने देखा कि पिता का स्वरूप प्रीतिमय स्वरूप, प्रेम करने वाला स्वरूप, क्षमा करने वाला स्वरूप हमारे लिए दुनिया में जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आकाश से बात नहीं करता, वो जमीन से हमारे लिए बात करने वाला हुआ। वो गया, वो फिर से पुनरुत्थित होकर स्वर्ग में गया, लेकिन कहता मैं अकेला छोड़ने वाला नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हारे में आएगा और तुम्हें सामर्थ प्राप्त होगा। और वो पवित्र आत्मा आज हमें चला रहा है। दूसरी बात ये है कि वो शैतान के सभी गुनाह, शैतान की सभी झूठ, शैतान की सभी भरमाने वाली बातें, शैतान की सभी हमें गलत कामों की तरफ ले जाने वाली योजनाओं से बार बार सिर्फ अलर्ट नहीं करो, ऐसा मत करो, वो छुटकारा भी दिलाने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल जो है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आज्ञा को बताने के लिए नहीं, तो उस पर चलने वाले लोग प्रभु यीशु के नाम में शैतान को भगाने वाले लोग बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भागने वाले नहीं, क्योंकि हम उसकी पुत्र व उसकी कन्या है। शैतान का सिर्फ रूप हम जानना काफी नहीं, जान में तो हम डर ही डर जाएंगे, खौफ में डरेंगे, लेकिन हम हराने वाले लोग बन गए क्योंकि हम यीशु की तरफ देखे, उसके दिए हुए दानों को लेकर चलते। और तीसरी बात है पवित्र आत्मा का दान उसमें हमने रखा है, और ये दान है और वो यही वरदान है कि प्रभु यीशु में तुम्हें और हमें अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, उस जीवन में हम लोगों को जाना है। 21 साल नवकरीब आ चुका है, कुछ चंद ही दिनों के बाद हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं।
हम वैसा ही पुराना जीवन जीना चाहते हैं क्या? वैसे करुणा और सब गरीबों में जीना चाहते हैं क्या? वैसे ही निराश और सभी प्रकार के भय में जीना चाहते हैं क्या? वैसे ही पुरानी रीति रिवाज के समान जीना चाहते हैं कि एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नवीन आशीर्वाद के साथ, और वो जीवन जो खुदा ने तुम्हें और हमें दिया, उस जीवन को प्राप्त करने वाले लोग बन के जाना चाहते हैं। इस मौत तो आज नहीं तो कल आनी ही है। मौत किससे किसके लिए रुकी नहीं, वो तो आनी है, परंतु मौत को जीतने वाला, मृत्यु को हराने वाला यीशु अगर हमारे साथ है तो हम मौत को प्रेम से गले लगाएंगे। जैसे पौलुस कहता है कि जगने है मरना ख्रिस्त, मरने है मरना, जीना मेरा मसीह है और मरना मुझे आनंद देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बड़ा आनंद वहां मिलने वाला है। तो थोड़ी तकलीफें यीशु के पीछे चलते समय अगर हमें होती है तो हम उसे स्वीकार करें और उस प्रभु के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते कि आज के साय के समय, आज के रात्रि के समय प्रभु यीशु मसीह आज आपसे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करने वाले, हमारे जीवन में कार्य करने वाले, हमारे को फिर से रास्ता बताने वाले, हमें फिर से प्रफुल्लित व आनंदित करने वाले ऐसा खुदा बनकर उतरे। पवित्र आत्मा ने हमारे फिर से दिलों को झंझोड़ा, फिर से हमारे दिलों में कार्य किया और बताया कि यस 20 को बीतना है, 21 की तरफ आप जा रहे हो। क्या तुम्हारे जीवन में कुछ बदल है क्या? यस खौफ है, डर है, मृत्यु है, गरीबी है, सभी प्रकार की पीड़ा है, वेदना है और सभी प्रकार के खौफ से जी रहे, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। और इसीलिए वर्ष का ये अंतिम महीना जब ख्रिस्त जन्मोत्सव का महीना कहलाता है, उसमें हम फिर से उस खुदा को याद करते हैं जिसने अपना एक इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। वो हमारे बीच में रहा इसलिए कि वो दुनिया में पिता का प्रेम प्रकट करने के लिए, पिता का समर्पण प्रकट करने के लिए, पिता का हमारे लिए योजनाएं जो उद्धार की योजना है प्रकट करने के लिए हमारे बीच में रहा और हमारे गुनाहों को, पापों को, अंधकारों को, शैतान की शक्तियों को, शापों को उसने अपने सिर पर उठा लिया इसलिए कि हमें मुक्ति मिले। आज हम पीड़ा में खिले, आज हम शैतान के खौफ में खिले, आज शैतान के बंधन में जकड़े। प्रभु यीशु के नाम में यहाँ पर बैठे हुए लोग आप प्रार्थना के लिए आगे आते समय उनके सरों पर तेल का स्पर्श होते समय सभी खौफ, डर, बीमारियां, निराशा के जीवन से दूर कीजिए। उन्हें जान लेना कि यस मैं परमेश्वर तुमसे प्रेम करता हूं।